हेलो एवरीवन। जो टॉपिक मेरा था, जो स्टार्ट किया था मैंने, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो स्टार्ट किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो उसमें जो टॉपिक ग्राउंड जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो बता रहा था, उसमें सबसे पहले देखिए, जो हम बता रहा था कि हम दीवानी राइट पे चले गए थे। कि दीवानी राइट पहला पार्ट में बताया मैंने, उसके दीवानी राइट्स पे था मैंने कि दीवानी राइट्स बेसिकली ये था कि 1765 में दीवानी राइट कंसेप्ट आया। इसमें कहने का मत ये था कि जो भी था, उड़ीसा हो गया, बंगाल एंड बिहार, उड़ीसा, बंगाल और बिहार से जो है वो लैंड रेवेन्यू, बेसिकली वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। रेवेन्यू मतलब राजस्व बोल सकते हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू हो गया प्लस सिविल जस्टिस के लिए यहाँ तक कंसेप्ट बताया। सिविल जस्टिस का कंसेप्ट ये बेसिकली दीवानी राइट, बेसिकली उड़ीसा, बंगाल ऐसे रेवेन्यू कलेक्ट करके जो अपना कंपनी को फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको प्रमोट कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रमोट कर रही थी। ठीक है। आगे क्या हुआ कि उसी के बाद लेकिन धीरे धीरे जो है टेरिटोरियल पावर जैसे जैसे धीरे धीरे कमज़ोर होते गया, तब उसके बाद बेसिकली जो 1857, इसीलिए कमजोर कि 1857 बेसिकली उसको ग्रेट रिवॉल्ट से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रेट रिवॉल्ट सबसे बड़ा रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। 80 उसके बाद जो है ग्रेट रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है बेसिकली जो है ब्रिटिशर जो है पार्लियामेंट में एक लॉ पास करता है, उसको कहते हैं 80 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली एक्ट ऑफ द 1858 जो है एक्ट पास करता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BIC लिख रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली जो है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो पहला उसका ही राइट था ताकि ट्रेड को प्रमोट करना। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा था? मोनोपोली ट्रेड था। मोनोपोली मतलब एक तरफा ट्रेड था। लेकिन ये मोनोपोली ट्रेड बेसिकली जो है, क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर था, लेकिन ये पावर 1858 के बाद जो हुआ कि पावर बेसिकली क्राउन में चेंज किया, किंग में चेंज किया और वाइसरी में चेंज किया। और ये जो वाइसरी बेसिक 1858 में ये हुआ। और दूसरी बात, जो वाइसरी मान ले कि जो कंपनी को चलाने वाला है उसमें सेक्रेटरी भी रखा गया था। इसके अंदर जो सेक्रेटरी भी बनाया गया था बहुत को। ये टॉपिक और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आगे हम पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। लेकिन यहाँ समझना है कि BC जो मोनोपोली ट्रेड करता था, मोनोपोली मतलब एक तरफा ट्रेड बोल सकते हो कि उसका ही एक ही आदमी का पावर हो सकता है। उसके बाद क्या है, इस 1858 आने का फ़ायदा क्या हुआ कि डायरेक्ट जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पावर जो है क्राउन में चेंज हुआ, जिसको हम वाइसरी बोल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट याद रखना, 1858 में सेक्रेटरी का भी अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1858 के बाद क्या होता है, बेसिकली हमारा फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के लिए स्टार्ट हो जाती है। 1857 के बाद बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के लिए जो है स्टार्ट हो जाता है। फिर 1885 में बेसिकली जानते हैं कि ये जो है बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है। उसके बाद ये बेसिकली जो है फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जैसे 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट आता है, स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली बोलते हो। ठीक है। स्वदेशी में जो बंगाल का डिवीज़न हुआ था, धीरे धीरे जो एक कंसेप्ट आगे बढ़ते जाता है, हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं उसको। 1934 में क्या आता है, 1934 में एक समय आता है जिस समय एम एन रॉय बेसिकली ग्रेट लीडर था। बेसिकली जो है एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का नींव रखा। कौन रखा? कंस्टिट्यूएंट असेंबली कि हम भी लोग भी कहता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली को भी एक नींव रखा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया 1934 में, कहते एक नींव रखा। ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली एम एन रॉय ने रखा फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या होता है कि 1947 में, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि जो इंडिया के समझो ये एम एन रॉय तो रख रखा था बेसिक कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंसेप्ट, लेकिन इंडिया बेसिकली जो था पहला एक कॉलोनियल कंट्री था। कॉलोनियल का मतलब यह है कि कॉलोनियल कंट्री है, इसका मतलब कि इंडिया बेसिकली जो है तो ब्रिटिश के अंदर था। ब्रिटिश, क्योंकि इंडिया का कुछ इतना पावर नहीं था, क्या था, ब्रिटिश के अंदर था। तो इंडिया का अपना कुछ के पावर, खुद का पावर नहीं था। जो ब्रिटिश जो कहता था वो करना पड़ता था, कि उसका एक कॉलोनी मतलब पार्ट। फॉर एग्जांपल कॉलोनी का मतलब समझने की कोशिश करें। अगर मान ली फॉर एग्जांपल
पटना है। तब पटना अगर है पूरा, मान लीजिए ये स्टेट मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट पटना है, तब पटना में बिहार में बेसिकली है, तो पटना बेसिकली बिहार की अगर स्टेट है, ठीक है। लेकिन बिहार के क्या है, पटना क्या कॉलोनी होगा, क्योंकि बिहार के जो गवर्नमेंट है पटना को कंट्रोल रखा है। तो हम बोल सकते हैं इसी तरह से बिहार गवर्नमेंट के अंडर जो है पटना, इसे बोल सकते हैं पटना इज द कॉलोनी ऑफ बिहार बोल सकते हैं। उसी तरह से जो है जो ब्रिटिश का जो कॉलोनी था बेसिकली इंडिया जो कॉलोनियल कंट्री था। लेकिन जो 1947 में क्या होता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस होता है, उसके बाद जो है इंडिया जो है डीकोलोनाइज हो जाता है, मतलब कॉलोनियल कंट्री से बाहर होता है। 1947 में इंडिया डिकोलोनाइज हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को बेसिकली डिकोलोनाइज होता है। लेकिन जो 90 बेसिकली याद रखें कि 90 उसके बाद क्या होता है कि 1946 में बेसिकली जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो है बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा। उससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली उसमें से जो है 26 नवंबर 1949 को बेसिकली तो बन तो गया था, लेकिन एग्जिस्टेंस में कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली जो ये लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू था, जो 26 नवंबर 1949 तो बना। लेकिन उसके बाद जो है 20 एग्जिस्टेंस में 26 जनवरी 1950 को बेसिकली स्टार्ट होता है। इसी को नाम से रिपब्लिक डे भी के नाम से जानते हैं। रिपब्लिक डे की भी नाम से जानते हैं, जो गणतंत्र दिवस के भी नाम से जानते हैं। एवरी ईयर हम लोग क्या सेलिब्रेट भी करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में उसके बाद ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब समझाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बेसिक जो ओवरव्यू था मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम में लाया गया, ठीक है। अब हम समझाएंगे कि अगला जो टॉपिक बनाएंगे, जो नया जो टॉपिक मेरा जो होगा, अब तो यहाँ तक किंडो कि हमारा रिपब्लिक डे बेसिकली मतलब यहाँ से एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो है यहाँ से रेगुलेट करना शुरू कर दें, आगे बेसिकली जो अभी भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब समझना कि जो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से, ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे बना। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन से हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशन से हम डिस्कस करेंगे बेसिक से। पहला जो है जितना भी एक्ट होगा, एक्ट है उसमें बहुत चार्टर है, ठीक है, ठीक, बहुत सारे एक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक में डिस्कस करने वाला है, ठीक है, अगला वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।